वैसे तो सूचनाएं पहले से मिलती रही हैं। क्षमा करें। सभी को सादर नमस्ते। अधिकांश सूचनाएं मिलती रहती हैं, फिर भी इसको रफली मैंने देखा था, ध्यान नहीं दिया था। 9 तारीख को मैंने विशेष ध्यान दिया ज्योतिष शिविर के बारे में। तो उसके बारे में रुचि सदा पहले से थी, जब से सुना था कि वेदांग का जो हिस्सा है, भाई सभी दर्शन, वेदांग, उपवेद, उपांग आदि सब पढ़ने चाहिए। तो उस दृष्टि से जिज्ञासा पहले से थी, और जैसे इसके बारे में जानकारी मिली तो विचार बनाया आने का। तो 15 तारीख को निश्चय हुआ कि चलना है। बहुत सी जिज्ञासा थी, भाई ज्योतिष पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आकर के पता चला कि ज्योतिष का एक हिस्सा जो पंचांग है वह मुख्य करके है। जैसे महाभारत का जो हिस्सा है ना, गीता, ऐसे ही एक अंश मात्र है। लेकिन मेरा लक्ष्य तो ज्योतिष का जाना। फिर भी बहुत सी अच्छी अच्छी जानकारी मिली, क्योंकि हम जो आर्य समाज, मैंने सुना था लोक में भी जाते हैं प्रचार के लिए, तो अधिकांश पूछते हैं भाई कुंडली मेरी बना दे, जन्म पत्री बना दे, या फिर राशि आदि। हम दूर से मना कर देते हैं। कई बार लगन पत्रिका आदि लिखनी होती, तब भी वो कहते कि लगन, राशि, मुहूर्त आदि सबको दूर से नकार दिया करते हैं कि ये सब कुछ ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास है, इस नाम से हम मना कर दिया करते हैं। लेकिन यहाँ आकर के पता चला ये भी वास्तविक होते हैं, लेकिन फलित के रूप में नहीं होते, गणित के रूप में ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद देशांतर, अक्षांश आदि का और पंचांग का नाम तो सुना था, लेकिन पंचांग के अवयव कैसे क्या होते हैं, और सूर्य ग्रह नक्षत्र आदि का बहुत सी जानकारी मिली। आधुनिक विज्ञान में भी इतनी जानकारी नहीं थी, वो लगभग 10% होगी। लेकिन अब भी मैं ये नहीं कह रहा पूरा जानकारी, इसमें 50-60% जो जानकारी मिली बहुत अच्छी मिली। और वैसे तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अनुभव होता है, खट्टे मीठे हर प्रकार के होते हैं। तो मेरा अनुभव ये रहा कि जितना होना चाहिए था, जैसे आचार्य लोगों का पुरुषार्थ और मेहनत यानी प्रयत्न, कोशिश देखी जाए, बहुत प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की, लेकिन उतना नहीं हो पाया। ये थोड़ा खेद है कि इतने समय में बहुत कुछ हो सकता था, इतना थोड़ा अफसोस है। बाकी बहुत अच्छा लगा। ज्ञानवर्धन के लिए सभी को सादर नमस्ते जी, धन्यवाद जी। ब्रह्मचारी विनोद जी का धन्यवाद। अगले क्रम में अनुभव के लिए ब्रह्मचारी जान प्रकाश जी आएंगे, और आगे के क्रम में माननीय श्री शौदान सिंह जी वहाँ आगे आकर कुर्सी पर बैठ जाएंगे। ब्रह्मचारी जान प्रकाश जी। ओम, सभी को मेरा सादर नमस्ते जी। सबसे पहले मैं मुनि सज्जित जी यानी मेरे आचार्य, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, जिनके व्यवस्था से ऐसे ऐसे शिविर का हम लाभ उठा पाते हैं, और उनके दिमाग में और हमारे हित के लिए, ब्रह्मचारियों के हित के लिए, जितने भी आर्य समाजी है उनके हित के लिए ऐसे ऐसे विषय को उठाया जाता है, जिससे आर्य समाज बहुत दूर हो गया है, जिससे आर्य समाज बहुत पास में हुआ करता था। तो मैं सर्वप्रथम अपने आचार्य जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और बाद में जो हमारे दार्शनिक लोकेश आचार्य जी हैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, कि जिनके सानिध्य में हम 1 सप्ताह का शिविर बहुत सुनिश्चित पूर्वक कर पाए। ऐसे तो हम लोग जानते हैं गागर में सागर को भरा नहीं जा सकता है। 1 सप्ताह में हमें जो मिला उसमें संतुष्ट होना चाहिए। और सबसे बड़ी मैं एक बात बताऊं, मेरे को जो कमी यहाँ पर लगी वो ऐसा था कि सबसे अधिक जो समय गया, और सभी को भी ऐसा महसूस हुआ होगा कि जो गणितीय इसमें जो पाठ्यक्रम था उसमें सबसे अधिक समय गया और समझाने में गया। अगर ये चीज़ पहले से सिद्धांत को बता दिया जाए, या उसका लेख, उसका विवरण यानी कि फॉर्मूला दे दिया जाए, विधि, जिससे जो भी ज्योतिष कक्षा में प्रवेश करे उनको पाठ्यक्रम पूरी विधि, यानी गणितीय जो विधि है उसको पता हो, जिससे बैठ के बताने वालों को भी समस्या ना हो और करने वाले केवल संकेत करते जाएं और हम करते जाएं। तो ये मेरे को सबसे बड़ी कमी लगी। तो मैंने इसका प्रस्ताव भी रखा था, और मेरे को सबसे बाधा हुई कि मैं कैमरा चलाते हुए पाठ को किया, लेकिन बार बार उठना और लोगों की भी
देखना पड़ता था, तो ये मेरे को थोड़ा बाधा हुआ, लेकिन फिर भी मैं इसमें असंतुष्ट नहीं हूँ। मेरे को प्रसन्नता ही है क्योंकि मैंने अपने पाठ को किया है और मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा रुचि थी और है भी। इसलिए नहीं कि मेरे को एक ज्योतिषाचार्य बनना है, इसलिए कि मेरे को उस विषय में जानकारी करने के लिए, तो मैं इससे बहुत लाभ उठा पाया हूँ और मैं पुनः आचार्य जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इति ओम सम। धन्यवाद ब्रह्मचारी ज्ञान प्रकाश जी का। अगले